राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ डीप नेक ब्लाउज का वीडियो शेयर करेंगे और इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। लेंथ है इसकी 14.5 इंच, 13.5 इंच पर ये रेडी होगा। शोल्डर है डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच। आर्म होल है इसका 6.25 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच। कमर का फोर्थ पार्ट 7 इंच। 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 1.5 इंच इसका सिलाई मार्जिन। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो ऊपर से नेक विड्थ में रखूंगी 2.5 इंच। नेक लेंथ रखेंगे इसका 10 इंच और नीचे से इसकी विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन लाइनों को हमें आपस में मिला लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल की तरफ से 3 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए और इसको राउंड शेप देंगे। तो सभी तरफ से हमें 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और इन निशानों को हमें इस तरह से आपस में मिलाते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ से भी हम नेक का शेप देंगे। इस डिजाइन को बिगनर्स लोग भी इजीली बना सकते हैं और ये मैं विदाउट पेपर पेस्टिंग बना रही हूँ। इस तरह से हम नेक को कट कर लेंगे। अब इस तरह मेन फैब्रिक का राइट साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमें लाइनिंग को इस पर इस तरह से बिछा लेना है और पहले हमें नेक के चारों तरफ सिलाई लगाकर नेक को रेडी करना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पहले नेक पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक दिखाई दे रहा है, इसको कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के पास नेक के चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह नेक को पलटने के बाद अब हम पूरे ही ब्लाउज पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक आपस में अटैच हो जाए। सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड करके और पीछे की डाट के लिए निशान लगाएंगे। तो फोल्ड करने के बाद पीछे का टक्स 4.5 इंच पर ले रही हूँ और लेंथ भी इसकी 4.5 इंच रखेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इन टक्सों को डाल लेना है। अब नीचे यहाँ हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको पहले हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरफ टर्न करके पट्टी के ऊपर हमें एक बार और सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को टर्न कर लेना है और इस पर हम रफ स्टिच लगाएंगे। इस तरह से नीचे फिनिशिंग करने के बाद अब ब्लाउज को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह हमें पिन अप कर लेना है। अब हम पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे, जो कि इस तरह से डबल फोल्ड में लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई हमें इतनी रखनी है कि यह हमारा आर्म होल इसमें आ जाए। तो इस तरह से पहले हम इसको ब्लाउज के साथ पिन अप कर लेंगे, जिससे मार्किंग करने में ये हिले नहीं। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है और ऊपर से भी हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हमें जहाँ तक नेक का शेप दिखाई दे रहा है इसको ड्रॉ कर लेना है। अब ब्लाउज को हटाने के बाद हमें यहाँ से भी 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और इन निशानों को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ नेक की तरफ आगे से 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह हमें 0.75 इंच पर मार्क करते हुए इसी तरह राउंड शेप देनी है। यहाँ हम कटवर्क का शेप ड्रॉ करेंगे। अब कटवर्क का डिजाइन बनाने के लिए या तो आप किसी राउंड शेप की डिब्बी के ढक्कन का यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हैं। तो मैंने एक गत्ते का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ से हम फोल्ड वाली साइड से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर हम 0.75 इंच पर मार्क करते हुए इन निशानों को इस तरह से राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह राउंड शेप में कट हो चुका है। इस तरह ये कटवर्क का शेप बन चुका है।
तो इसे हम इस लाइन पर रखते हुए, अंदर वाली लाइन पर रखते हुए और इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह की शेप देते हुए हमें पूरे ही राउंड पर निशान लगा लेने हैं। इस तरह शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही साइड के पैटर्न हमें एक साथ कट कर लेने हैं। और इस पर हमें एक बार मार्क लगा लेना है। ये ऊपर की साइड है, क्योंकि दोनों ही पैटर्न एक जैसे हैं, तो हमें ये ध्यान रहे कि ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह हम ऊपर की साइड एरो लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारे दोनों ही साइड के पैटर्न रेडी हैं। इनको मैं कंट्रास्ट फैब्रिक से बनाऊंगी, तो आप इसे बॉर्डर के साथ या कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ इस डिजाइन को रेडी कर सकते हैं। इन पेपर पेस्टिंग को सबसे पहले हम लाइनिंग पर अटैच कर लेंगे। तो पेस्टिंग को हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है और ये है इसका मेन फैब्रिक। इस तरह हमें इसको रखना है। तो पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब कटवर्क के पास पास हमें पूरी पर ही इस पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब पूरे ही राउंड पर हमें कटवर्क के पास छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हम इसे पलटकर एक बार हम इस पर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये सारे ही कटवर्क अच्छी तरह बैठ जाएं। तो हमने इस पर प्रेस कर ली है। अब हम इसके चारों तरफ एक बार सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का हमारा ये पैटर्न रेडी है। इसी तरह हम दूसरी साइड वाले पैटर्न को भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमारे दोनों साइड के ही पैटर्न रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने डोरी पाइपिंग बनाकर रेडी कर रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको अटैच करूंगी। आप सादा पाइपिंग बनाकर भी यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ नेक पर पहले मैं पाइपिंग अटैच करूंगी। इस तरह यहाँ हमने पाइपिंग अटैच कर दी है। अब एक सिलाई हम इसमें और लगा लेंगे, जिससे वो नीचे अच्छी तरह अटैच हो जाए। पाइपिंग अटैच करने के बाद अब जो पैटर्न हमने रेडी किया था उसे हम इस तरह अटैच कर लेंगे। पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी ऊपर वाला साइड किस तरफ है। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। और ये कटवर्क को हमें 0.75 इंच तक ही इस डिजाइन से बाहर रखना है। तो ये हमारा राउंड शेप है। इस तरह हम इसको रखते हुए सेट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसको पिन अप लगाकर पहले सेट कर लेना है। इस तरह सेट करने के बाद अब हम ऊपर शोल्डर से स्टिच करना शुरू करेंगे। शोल्डर पर स्टिच करने के बाद अब हमें कटवर्क का शेप देते हुए ही इसको सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम पलटकर आर्म होल की तरफ से इसको सिलाई लगा लेंगे। अब इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है। आर्म होल की तरफ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने दोनों ही साइड सिलाई लगाकर कटवर्क वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। अब यहाँ कटवर्क के पास हम इस तरह के हाफ बीट मोतियों का यूज करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के हाफ कट मोती ना हो तो आप फुल राउंड वाले मोतियों का भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर इन्हें पेस्ट करूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मोतियों को पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।